दोस्तों पिछले 2 महीने से हम ये सुन रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत की बेडरूम का जो लॉक था, डिजिटल लॉक था, उसे खोलने के लिए किसी चाबी वाले को बुलाया गया था। अब खबर ये मिल रही है कि वो चाबी वाले की जो खोज थी वो पूरी हो चुकी है। वो चाबी वाला अचानक से मिल गया है और वो मीडिया के सामने आकर उसने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं। वरना हम तो यही कयास लगा रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत के घर सच में कोई चाबी वाला आया था या नहीं आया था, या इन लोगों ने जैसे सिद्धार्थ पिठानी, संदीप सिंह या जिन लोगों ने मिलकर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की है, इन सभी ने मिलकर एक प्लान रचा था कि हम ये बातें बताएंगे कि घर में सुशांत सिंह राजपूत के कोई तो चाबी वाला आया था जिसे हमने कॉल किया था और उसने आकर उस डिजिटल लॉक को तोड़ा था। अब जब से सीबीआई की टीम मुंबई आ पहुंची है तब से लेकर अचानक ऐसे ऐसे नए नए चेहरे खुलकर सामने आ रहे हैं जिसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि सच में सुशांत सिंह राजपूत का केस जो है वो बहुत ही जल्द सुलझ सकता है। तो 14 जून की दोपहर को 1:05 पर सिद्धार्थ पिठानी का कॉल जाता है इस चाबी वाले के पास। इस चाबी वाले का नाम है रफीक चाबी वाला। तो जब इस चाबी वाले के पास सिद्धार्थ पिठानी का कॉल आता है तो सिद्धार्थ पिठानी कहते हैं कि एक डिजिटल लॉक को तोड़ना है, एक डिजिटल लॉक को खोलना है, तुम जल्दी से इस एड्रेस पर चले आओ। तब उस चाबी वाले ने सिद्धार्थ पिठानी से ये कहा कि तुम उस डिजिटल लॉक की जो तस्वीर है उसको मेरे फोन पर भेजो, मैं देखता हूँ, उसके हिसाब से ही मैं मेरी पूरी तैयारी करके आऊंगा कि इस लॉक को किस तरह से खोलना है। उसके बाद सिद्धार्थ पिठानी ने उसके मोबाइल पर उस डिजिटल लॉक की जो तस्वीर थी उसे भेज दिया। चाबी वाले ने कहा कि मैं कुछ 2000 रुपए के चार्जेस लूंगा, मैं वहां आने के और उस डिजिटल लॉक को खोलने के या तोड़ने के 2000 रुपए के चार्जेस लूंगा। तो इस पर सिद्धार्थ पिठानी ने यह कहा कि पैसे की कोई टेंशन नहीं है, बस तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर चले आओ। और इसके बाद सिद्धार्थ पिठानी ने लोकेशन और उस बिल्डिंग का एड्रेस दे दिया उस चाबी वाले के पास और उसके बाद चाबी वाला अपनी टीम के साथ सुशांत सिंह राजपूत के घर पर पहुंचता है। चाबी वाला जब सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंचता है तब वो देखता है कि सिद्धार्थ पिठानी ने उसे जिस डिजिटल लॉक की तस्वीर भेजी थी वो दरअसल किसी और लॉक की थी, यानी सिद्धार्थ पिठानी ने गलत डिजिटल लॉक की तस्वीर भेजी थी। ये किस हिसाब से भेजी थी ये तो सिद्धार्थ पिठानी ही समझ सकते हैं और इस बात को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तब उस चाबी वाले से सिद्धार्थ पिठानी ने कहा कि इसे खोलने के लिए कितना समय लगेगा। तो चाबी वाले ने कहा कि इसे खोलने के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटे का समय लग सकता है। इस पर सिद्धार्थ पिठानी ने कहा कि नहीं, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इतना इंतजार कर सके, क्योंकि इस बेडरूम के अंदर इस लॉक के पीछे जो इंसान कमरे में बंद है वो पिछले 2 घंटे से हम उसे कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है, तो तुम ये लॉक तोड़ दो। उसके बाद सिद्धार्थ पिठानी ने यह कहा कि तुम इस लॉक को जरा धीरे धीरे से खोलना, क्योंकि अंदर हो सकता है कि वो सो रहे हो, जो अंदर आदमी कमरे में बंद है वो सो रहा होगा, तो इस लॉक खोलने की आवाज से वो जाग सकता है। और जब चाबी वाले ने उस लॉक को तोड़ने की शुरुआत की तब उस चाबी वाले ने देखा कि सिद्धार्थ पिठानी अपना कान लगाकर उस दरवाजे के पास ये सुनने की कोशिश कर रहे थे कि अंदर से कुछ आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। काफी देर के बाद जब उस चाबी वाले ने उस लॉक को तोड़ दिया और उस दरवाजे को थोड़ा सा खोला तो सिद्धार्थ पिठानी ने उसे तुरंत रोका, दरवाजा खोलने नहीं दिया और कहा कि तुम्हारा काम हो गया है, तुम ये 2000 रुपए पकड़ो और यहाँ से चले जाओ। उसके बाद वो चाबी वाला अपने जगह पर आ जाता है, अपनी दुकान पर चला आता है। जब चाबी वाला अपने दुकान पर आता है तो उसके 1 घंटे के बाद फिर से उसी नंबर से यानी सिद्धार्थ पिठानी के नंबर से ही चाबी वाले को एक कॉल आती है। ये कॉल होती है मुंबई पुलिस की। मुंबई पुलिस उसे कहती है कि तुम्हें फिर से यहाँ पर आना है, हमें कुछ पूछताछ करनी है, ऐसी ऐसी बातें हैं। जब चाबी वाला सुशांत सिंह राजपूत के घर के बाहर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां बहुत सारी मीडिया पहले से ही जमा है। तो उस चाबी वाले को डाउट होता है कि जरूर कोई ना कोई बात है जिसकी वजह से इतनी सारी मीडिया यहाँ पर जमा है और अंदर कोई ना कोई घटना जरूर हुई है जिसके चलते मुंबई पुलिस ने मुझे फिर से यहाँ पर बुलाया है। जब चाबी वाला घर पर पहुंचता है सुशांत सिंह राजपूत के, तब वो देखता है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो बहन है मीतू, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही थी और इस चाबी वाले की और मीतू की यहाँ पर कोई बातचीत नहीं होती है। मुंबई पुलिस उससे क्या पूछताछ करती है ये अभी जानना बाकी है, क्योंकि इस चाबी वाले ने बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नहीं बताई है। उसके बाद चाबी वाले ने देखा कि उस घर में सुशांत सिंह राजपूत की तस्वीरें लगी हुई थी और बाद में उसे पता चलता है कि इस बेडरूम में जिसका उसने लॉक तोड़ा था कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले,
इस बेडरूम में सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो चुकी है। अब ये हत्या है या आत्महत्या है इस चाबी वाले को नहीं पता थी, लेकिन हमें पता है कि ये हत्या की गई थी और इसे बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया था। लेकिन चाबी वाला बहुत ही डर जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि उसे पता ही नहीं चलता है कि जिस काम के लिए उसे यहाँ पर बुलाया गया है अंदर किसी की मौत हो चुकी है और वो है सुशांत सिंह राजपूत। और जब उसे पता चलता है कि इतने बड़े सेलिब्रिटी की मौत हो चुकी है तो वो काफी डर जाता है, काफी घबरा जाता है। मुंबई पुलिस उससे पूछताछ करती है, उसके बाद उसे वहां से जाने के लिए कह देती है। और यहाँ तक कि इस चाबी वाले ने ये साफ साफ कहा है कि मुंबई पुलिस ने मेरा बयान दर्ज कर लिया है, लेकिन जब कभी भी ईडी हो या मुंबई पुलिस हो या सीबीआई हो, जो कोई भी मुझे पूछताछ के लिए बुलाएगा तो वहां पर जो जो बातें मेरे सामने हुई थी उस दिन 14 जून को, वो सारी बातें मैं सीबीआई के सामने रखने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे इस बात के लिए कोई भी डर नहीं है। मैं सच के साथ हूं और मैं ये मानता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि उस चाबी वाले को भी पूरा यकीन है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ है। अब इस पूरे प्रोसेस में एक बात तो क्लियर समझ आ जाती है कि सिद्धार्थ पिठानी उस चाबी वाले को बुलाता है लॉक तोड़वाने के लिए, लेकिन जब वो चाबी वाला उस दरवाजे का लॉक तोड़ता है तो सिद्धार्थ पिठानी उस चाबी वाले को अंदर नहीं जाने देता, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी को ये बात बहुत अच्छी तरह से पता थी कि अगर ये चाबी वाला किसी भी तरह से रूम के अंदर पहुंच गया तो उसे पता चल जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी या सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है। क्योंकि वो चाबी वाला अगर उस रूम के अंदर एंट्री कर लेता तो वो देख लेता कि सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी वहां पर लटकी हुई थी या नहीं लटकी हुई थी। तो ये बात बिल्कुल साफ साफ यहीं पर क्लियर हो जाती है कि सिद्धार्थ पिठानी ने इसी वजह से उस रूम में उसे नहीं जाने दिया, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की थी। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई थी और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से की गई थी, इसलिए उस चाबी वाले को उस रूम में जाने की परमिशन सिद्धार्थ पिठानी नहीं देता है और पैसे देकर उसे वहां से जाने के लिए कह देता है। तो सुबह मैंने एक इंटरव्यू में और देखा था कि सुशांत सिंह राजपूत का एक और नौकर था, उसने ये कहा था कि जब दरवाजा खोलकर हम अंदर जाते हैं तो सिद्धार्थ पिठानी और मैंने उस फंदे को काटा था जिससे सुशांत सिंह राजपूत लटक रहे थे। उसके बाद उस फंदे को जो बचा हुआ हिस्सा था उसे हमने बगल में फेंक दिया, जो कि हम देख सकते हैं कि उस तस्वीर में बगल में पड़ा हुआ है। और उस नौकर का ये कहना था कि सुशांत सिंह राजपूत ने जिस दुपट्टे से, जिस कपड़े से आत्महत्या की थी वो उनका वो कपड़ा था जिसे पहनकर वो पूजा किया करते थे, और वो जो कपड़ा है वो एक कुर्ते का कपड़ा है और जिसे सुशांत सिंह राजपूत हर बार पूजा करने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि वो नौकर भी झूठ बोल रहा है और सिद्धार्थ पिठानी तो पहले से ही झूठा है। संदीप सिंह तो इस केस में बहुत बड़ा झूठा है, वो सारे केस को जानता है, उसे पता है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है और इस हत्या में कौन कौन शामिल है, ये हर बात वो जानता है और बेहद अच्छी तरह से जानता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आप सभी की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।